आज हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो ये जो दो वर्ड है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही किसके चलते होता है? लाइट के चलते होता है। इसलिए इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइट है क्या। लाइट है क्या? तो आप देखिए, यदि मान लीजिए कि आपका आँख सही है और रूम अंधेरा है, तो क्या आप कोई चीज़ को देख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? आपका आँख तो ठीक है, लेकिन कोई चीज़ को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारा आँख तभी काम करता है जब लाइट रहे। यानी लाइट क्या है? तो लाइट क्या है? कोई चीज़ को देखने में हमको क्या करता है? मदद करता है। और ये एनर्जी का भी एक क्या है? फॉर्म है। तो यानी लाइट क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हम लोग कोई भी चीज़ को बिना लाइट की हेल्प से हम लोग कोई चीज़ को देख सकते नहीं है। लाइट रहेगा तभी हमारा आँख कोई चीज़ को क्या कर सकता है? देख सकता है। ठीक है। इसका क्या एक प्रॉपर्टी है? क्या है लाइट का? क्या है प्रॉपर्टी है कि लाइट जो होता है ना, कोई भी लाइट आप देखेंगे, कोई भी लाइट आपका स्ट्रेट चलेगा। क्या चलेगा? स्ट्रेट, है ना। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। और वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नो एयर, जहाँ कोई हवा है नहीं, जहाँ कोई हवा है नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम। अब देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें वो कोस्को बॉल रहता था। देखे ना कोस्को बॉल? हाँ। तो कोस्को बॉल को यदि आप दीवार पर मारेंगे, दीवार पर क्या करेंगे? मारेंगे, तो वो क्या करेगा? वो टकरा के फिर आपकी तरफ आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह लाइट भी करता है। लाइट क्या करेगा? किसी सरफेस पर टकराएगा और वो क्या करेगा? आपकी ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब टकरा के जो वापस आया, जैसे बॉल टकरा के वापस आता है, उस लाइट भी टकरा के क्या आता है? वापस आता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रिफ्लेक्शन है ना, वो हर सरफेस पर होगा, चाहे वो चिकना हो चाहे वो रफ हो। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्शन होगा ना, वो किस में होता है? पॉलिश्ड सरफेस में। किस पर होता है? पॉलिश्ड सरफेस, मतलब चिकना। किस में होता है? चिकना में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक मिरर है। मिरर तो ऐसे हम लोग देखते हैं, मिरर को इस तरह कर दिए, ठीक है। तो इस पर बहुत सा लाइट पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? किसी एक लाइट का भी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मिरर है, ये वाला MN क्या है? मिरर है। इस पर देखिए को लाइट आ रहा है, देखो ये आया और टकरा के चला गया, ठीक है। तो ये जो लाइट है ना, OA इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? ये लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और टकरा के जो गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आने वाला इंसिडेंट रे, टकरा के चला गया रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर टकराया, यहाँ पर टकराया ना, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आने वाला इंसिडेंट रे, टकरा के चला गया रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर टकराया उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या किए? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। नॉर्मल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और देखिए नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल ये कोई रे ऑफ लाइट नहीं है, ये हम लोग एक लाइन खींच दिए हैं। क्या खींच दिए हैं? लाइन। और ये यहाँ पर इस मिरर से लेके इस नॉर्मल तक कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 डिग्री है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला किसके बीच? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको लिखते हैं किससे? I से। और यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको लिखते हैं किससे? R से। तो देख लीजिए, OA को बोलेंगे इंसिडेंट रे, OB को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ON को बोलेंगे क्या? नॉर्मल। इंसिडेंट रे
और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखते हैं आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखते हैं आर से। ठीक है, अब इसका लॉ देखते हैं, किसका, रिफ्लेक्शन का लॉ। तो इसमें देखिए क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। कहाँ पर, एक ही पॉइंट पर होता है। ऐसा नहीं होता है अलग अलग पॉइंट पर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों जो होगा ना वो एक ही पॉइंट पर होगा, इस तरह एक ही पॉइंट पर होगा। और ये वाला जो एंगल है ना आई वाला, वो आर के क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। मतलब यदि ये 30 डिग्री है, कौन वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी 30 डिग्री होगा। कौन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है।